आज का दूसरा पहलू में हम बात करेंगे उस भविष्य की जिसकी तैयारी में आज का युवा बहुत पीछे छूट रहा है। रिटायरमेंट यानी वो जीवन काल जब आमदनी बंद हो जाती है और जरूरतें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पर क्या आज का मध्यम वर्ग, खासकर प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी इसके लिए तैयार है? हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत के 50% प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। बाकी जो कर रहे हैं उनकी बचत इतनी कम है कि उससे जिंदगी का बुनियादी खर्च भी नहीं चल पाएगा। तो आज का सवाल है, क्या भारत एक संभावित रिटायरमेंट संकट की ओर बढ़ रहा है? इंडिया की हालिया स्टडी, जिसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रमुख बिंदु था 50% कर्मचारियों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। जो बचत कर भी रहे हैं वे अपनी सैलरी का केवल 1% से 10% तक ही निवेश कर रहे हैं। 55% युवा चाहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद 1 लाख से ज्यादा की मासिक पेंशन मिले, लेकिन सिर्फ 11% मानते हैं कि उनका मौजूदा निवेश इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। तो सवाल यह नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, सवाल ये है क्या ये अपने सपनों के लिए कुछ ठोस कर रहे हैं? चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने कुछ ना कुछ निवेश किया है वे कहां कर रहे हैं। ईपीएफ, ईपीएस 35.41%, एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना सिर्फ 23.11%, ग्रेजुएटी पर भरोसा 24.41%, इंश्योरेंस प्लान पर 7.85%। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीएस जैसी दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश अपेक्षा से बहुत कम है। और इससे भी चिंताजनक बात यह है, कई लोगों को ये अब तक पता नहीं है उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा चाहिए होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? समझते हैं एक कारण को। वित्तीय शिक्षा की कमी। स्कूल कॉलेज में रिटायरमेंट प्लानिंग या निवेश पर कोई पाठ्यक्रम नहीं है। अभी वक्त है वाली मानसिकता लोग 40 पार होने के बाद सोचते हैं, जब बहुत देर हो चुकी होती है। अनिश्चित वेतन और अस्थिर जॉब स्ट्रक्चर, विशेषकर स्टार्टअप और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियों में रिटायरमेंट को सरकारी कर्मचारियों का विषय मानना, फालतू खर्चों पर नियंत्रण की कमी, सोशल मीडिया लाइफस्टाइल का दबाव और एक बड़ा कारण है। प्राइवेट सेक्टर में कोई पेंशन गारंटी नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर देश के हर दूसरे प्राइवेट कर्मचारी के पास रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं होगा तो 20 से 25 साल बाद क्या होगा? बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी, मिडिल क्लास के बच्चे पर वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी और दबाव और बढ़ेगा, हेल्थ केयर खर्च में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर अतिरिक्त भार होगा, उम्र बढ़ने के बावजूद काम करते रहने की एक मजबूरी भी होगी। और यह संकट मध्यम वर्ग को सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो अब बात समाधान की। हर कर्मचारी को 25 की उम्र से निवेश शुरू करना चाहिए। सरकार को प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस को अनिवार्य बनाने पर विचार करना चाहिए। कंपनियों को भी ईपीएस जैसे योजनाओं में योगदान अनिवार्य करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर फाइनेंशियल लिटरेसी का पाठ्यक्रम अनिवार्य हो। म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, पीपीएफ, एनपीएस जैसे विकल्पों पर सरल डिजिटल गाइडेंस पोर्टल हो। और सबसे जरूरी, रिटायरमेंट प्लानिंग को बुढ़ापे का मुद्दा नहीं बल्कि युवा अवस्था की जिम्मेदारी मनाना होगा। जिंदगी की रेस में दौड़ते हुए हम अक्सर मान लेते हैं कि यह रफ्तार हमेशा बनी रहेगी, लेकिन रिटायरमेंट एक सच्चाई है। जिस दिन आमदनी रुकती है, खर्च नहीं रुकता है। सवाल ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल यह है कि आप कितना बचा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, जहां हम आज को समझते हैं ताकि कल सुरक्षित बना सकें।